अब मैं श्री संदीप शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने मुखारविंद से बच्चों को आशीर्वचन कहें। श्री संदीप शास्त्री जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराश्व यद्भद्रम तन्याश्व। सम्मान के योग्य प्रिंसिपल सर सतवीर जी, मेरे ताऊ श्री महिपाल जी और गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग साथी, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जिन शहीदों की बदौलत, जिन वीरों की बदौलत हमें ये कार्यक्रम करने की आजादी मिली है, यानी कि देश की तथाकथित स्वतंत्रता हमें मिली है, उन शहीदों को नमन करता हूं। और आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ केवल एक घटना, क्योंकि इस देश के अंदर, ये भारत ऐसा देश है जहां केवल जवान ही नहीं, माताएं भी, बच्चे भी, यहां तक कि बच्चों आवाज मत करो, यहां तक कि पशुओं ने भी अपना बलिदान दिया है। उनके अंदर जिक्र आता है, आप सब जानते हैं, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, और एक और नाम आता है राम प्रसाद, उनका हाथी था, जिसको 21 हाथियों ने मिलकर के, अकेला हाथी था महाराणा प्रताप का, जो युद्ध करता था उसके ऊपर कोई सवार नहीं होता था, जिसको ये जानकारी थी कि ये दुश्मन की सेना है और ये मेरी सेना है, और जो अपने आप ही युद्ध में अपनी भूमिका निभाता था। उस हाथी को 21 हाथियों का घेरा बना करके अकबर ने पकड़वाया और अपने यहां कैद किया। लेकिन वहां पर वो हाथी जितने दिन जीवित रहा, उसने न अन्न खाया और न पानी पिया, अनशन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने शत्रु के घर में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। ऐसे ऐसे प्राणी, जानवर यहां पर हुए हैं, और इंसानों की तो बात ही क्या है। आज मैं जिस घटना का जिक्र करना चाहता हूं, वो आज बसंत पंचमी का दिन है, और बसंत पंचमी से एक अमर बलिदानी वीर धर्मनिष्ठ धर्मवीर हकीकत राय का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में शायद आप बच्चे नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसान, जो जातियां अपने पूर्वजों को याद नहीं रखती, वो समाप्त हो जाती है, अपने इतिहास से वो सीखती नहीं, वो समाप्त हो जाती है। लाहौर जिले में शालकोट नाम का एक गांव था, वहां पर भागवत नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था हकीकत राय। उसने अपने, उस समय मुसलमानों का राज था। ध्यान से सुनना बच्चों, आपके काम की बात है, मैं आपके लिए सुनाने आया हूं। ये जितने बड़े हैं ये सब तो सुन चुके हैं, इनको जो करना है कर चुके हैं। आप भावी भारत हैं, आपको ये देश संभालना है। आपके अंदर कल तक हम यहाँ बैठ के पढ़ा करते, आज आप पढ़ रहे हैं। आप में से ही नेता, अभिनेता, आप में से ही फौजी, आप में से ही जो दुकानदार, आप में से ही जो भी ड्राइवर, जो कुछ बनना है, अध्यापक, वो आप में से ही निकलेंगे। किसी को नहीं पता कौन क्या बनेगा, लेकिन सब आप में से निकलेंगे। आज हम बोल रहे हैं, कल तक हम वहां थे, अगले बार आप यहाँ बोलेंगे, कोई और आ जाएगा। आप भावी भारत है, मैं आपके लिए सुना रहा हूँ। केवल 13 साल का बच्चा था, आपकी उम्र देख लीजिए कितनी है। केवल 13 साल का बच्चा था, शालकोट गांव था, जो अब लाहौर में, पाकिस्तान में चला गया है, लाहौर जिले के अंदर। तो उसके पिताजी ने विचार किया कि मैं व्यापार करता हूं और मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख लेगा तो हिसाब किताब सीख जाएगा, क्योंकि अपना विद्यालय तो था नहीं, मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक मकतब था, यानी कि उनका विद्यालय को मकतब कहते हैं। वहां उसने भेज दिया कि थोड़ा बहुत सीख लेगा तो उससे काम चल जाएगा, गुजारा कर लेगा, मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। एक रोज की घटना है, बच्चा बहुत होशियार था, मन लगा के पढ़ता था। हिंदू बच्चे कम थे, मुस्लिम बच्चे ज्यादा थे वहां पर। एक रोज की बात है कि मुल्ला जी वहां पढ़ा, अपने यहाँ गुरु जी कहते हो आप, जी कहते हो, सर जी कहते हो, मुल्ला जी कहते हैं, मुल्ला जी होता है वहां पढ़ाने वाला। तो मुल्ला जी किसी काम से बाहर चले गए और बच्चे वहां पर रह गए। हकीकत राय बैठा बैठा पढ़ रहा था एकांत में। तो जो मुस्लिम बच्चे थे वो आए और उन्होंने कहा कि चलो खेलते हैं। उसने कहा मैं खेलूंगा नहीं, मैं तो पढ़ाई करूंगा। लेकिन
उन्होंने कहा कि नहीं आपको खिलाएंगे, और जबरदस्ती उठा के चल पड़े उसको। हकीकत राय ने कहा अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे परेशान करेंगे, तो मैं मुल्ला जी के आने पर उनसे शिकायत करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको खिलाएंगे, आपको जो करना वो करना। तो उसने बातों बातों जैसे आप कह देते हो ना, मेरी माँ की सौगन, तेरे बाप की सौगन, ऐसे उसने बातों बातों में कहा कि मुझे माँ भवानी की कसम है, जब मुल्ला जी आएंगे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हें पिटवाऊंगा। तो उन मुस्लिम बच्चों ने कहा कि तुम्हारी भवानी जो है, तुम्हारी जो दुर्गा माता है, वो तो गंदी है, वो देवी नहीं है। उसको गालियां देनी शुरू कर दी। जब उसने गालियां दी तो मुसलमानों में फातिमा होती है। हकीकत राय ने केवल इतना कहा कि जैसी जैसी गालियां तुम हमारी माँ भवानी के लिए प्रयोग कर रहे हो, वैसी वैसी गालियां तुम्हारी माँ फातिमा को लग जाए, तुम्हारी फातिमा को लग जाए। बस इस बात पे बवाल कर दिया बच्चों ने। और जब मुल्ला जी आए तो मुल्ला जी को बहकाया कि इन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है, फातिमा को गालियां दी है। और मुल्ला जी तो कहते हैं, इतिहास कह रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ लेना। इतिहास कहता है कि मुल्ला जी तो फिर भी दया आ गई, बहुत प्यार करते थे हकीकत राय से, उन्होंने तो फिर भी मामला दबा दिया। लेकिन शाम को जो छुट्टी हुई तो मुस्लिम बच्चे काजी के पास पहुंच गए। अपने जो पुजारी होता है मुसलमानों के यहाँ, उसको काजी कहते हैं। और काजी जाके शिकायत की कि हकीकत राय का एक लड़का है जो हमारे साथ पढ़ता है, और वो जो लड़का है उसने फातिमा को गालियां दी है, इस्लाम का अपमान किया है। बच्चों ज्यादा न खींचता हुआ इतना बताऊंगा कि बात यहां तक पहुंची कि मुकदमा दायर हो गया। और मुकदमा जब दायर हुआ तो एक पठान था वहां पर, जिसको आप SHO कहते हैं, थाने का जो मालिक होता है, उस समय पठान था कोई, उसने भी बच्चे को समझाया। और शर्त यह रखी गई काजी के द्वारा, या तो इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत राय ने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म, आप ये बताइए, अगर मैंने गलती की है तो मुसलमान बनने से वो गलती सही कैसे हो जाएगी? तब आप मुझे जिंदा क्यों छोड़ दोगे? और उसने कहा कि मैं तो हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं वैदिक धर्म को मानता हूं, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। और उसने कहा कि हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, आप मुझे मार देंगे, एक दिन मुझे मरना तो है ही, आप मुझे मार देंगे तो मैं फिर जन्म ले लूंगा, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं बदलूंगा। एक 13 साल के लड़के ने, आप 13 साल आपकी भी उम्र है कई लड़कों की, आप सोच लो, 100 रुपए के लिए माता पिता लड़ाई करते हो। उसको अनेकों लालच दिए गए, मरने तक की धमकी दी गई कि हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन उस बच्चे ने धर्म नहीं बदला। आप कहते हो क्या धर्म की बात है? क्योंकि आपको बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, आपको इन चीजों की जानकारी नहीं है। लेकिन वास्तव में हम जो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे 7,32,000 तो नाम दर्ज है। इतने तो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया ही दिया है। और कितने ही लोग होंगे जो वैसे ही मारे गए, जिनके नाम नहीं आए इतिहास में, पता नहीं कितने होंगे। कई लाखों करोड़ों ने अपनी बलिदान दिया है, अपनी माओ ने अपने बेटे मरवाए हैं, और बहनों ने अपने भाई खोए हैं, तब जाके कहीं हमें आजादी मिली है। और हम इसे व्यर्थ में ऐसे ही ऐशो आराम में खो रहे हैं। केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यहाँ केवल नाचना गाना नहीं, नाचना गाना हो ठीक है, लेकिन केवल नहीं, ये जानकारी भी दी जाए कि इसकी कीमत क्या है इस आजादी की। तो उस बच्चे को बसंत पंचमी का दिन था और वहां से जल्लादों को आदेश दिया गया कि इसकी गर्दन को काट दिया जाए। मुसलमानों में जो कानून होते हैं वो सरेआम ही होते हैं। आप अभी टीवी में देख लेना, जो अफगानिस्तान गुलाम हुआ है वहां पर कौन से कानून चल रहे हैं। उसको रावी नदी के तट पर ले जा करके और बसंत पंचमी के दिन उसकी गर्दन काट दी गई। और हमारा देश के जो लोग थे वो बिल्कुल आज की तरह ही थे। आज भी आपने देखा सरदार के 35 टुकड़े किए गए। उदयपुर में कन्हैया को सरेआम मारा गया। आप ये बताइए, 2 आदमी आए थे मारने के लिए, वहां पर इतना बड़ा शहर था, कितने आदमी होंगे? क्या उन 2 आदमी को पकड़ नहीं सकते थे? भाई आज यहाँ अभी एक आदमी आए और आप में से किसी एक को मार के मेरे को मार के चला जाए और आप सारे बैठे रह जाए, क्या आप पकड़ नहीं सकते? उसको पकड़ सकते हो, लेकिन ये नपुंसकता आ गई है, ये कमजोरी आ गई है, हम ऐसा करते नहीं है। और वैसा ही तब हुआ था, पूरा देश देख रहा था, रो रहे थे लोग, लेकिन हकीकत राय को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया और हकीकत राय की गर्दन कट गई। लेकिन हकीकत राय ने अपना सर नहीं झुकाया। अपने धर्म के लिए बलिदान होने वाले धर्मवीर हकीकत राय को हम आज याद करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वीर हमारे देश में जन्म लेते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। अंत में आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। और बहुत ही कम समय में आप बच्चों ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। मैं जब परसों यहाँ आया था तो मैंने देखा, तो प्रिंसिपल सर से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि अभी छुट्टियां खत्म हुई है, हमारी तैयारी नहीं है,
फिर भी इतना अच्छा कार्य अगर आप दे रहे हैं तो आपके अध्यापक जो है उन्होंने भी मेहनत की है, आप बच्चों ने मेहनत की है, इसके लिए आपको बार बार साधुवाद है, आभार है। आप सबका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे जोर से, पूरे जोश के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 ओम। धन्यवाद शास्त्री जी।